नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लक्ष्मण चारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे लाभ तथा हानि के बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे थे। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हम साधारण प्रश्नों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। हमारी जो टाइप चल रही थी उसमें साधारण प्रश्न है, टाइप 1 थी, चलो टाइप 2 डाल देते हैं, या पार्ट 2 है। बिल्कुल छोटे छोटे साधारण प्रश्न ही है, या बेसिक प्रश्न कह सकते हैं। ये सवाल होते तो आसान है, लेकिन कई बार ये आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं। इसलिए हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम हर एक सवाल को करें। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 4,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वस्तु को कितने रुपए में बेचें? वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि 40% का लाभ हो? अब देखो, इन सवालों को हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। एक तो हम 100 मान करके करेंगे और फिर हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे। देखो 100 मान करके कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने माना कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 है। फिर आगे ध्यान देना, 25% का लाभ होता है, मतलब 100 में खरीदा, कितने का लाभ हुआ है, 25% का लाभ। तो कितने में बेचा, 125। सवाल कहता है कि जब 40% का लाभ हो तब कितने में बेचेगा। तो 100 में खरीदा है, 40 का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 140। बस सवाल खत्म हो गया। बताओ किसका मान दिया हुआ है, 4,000 रुपये में बेचने पर, और यहाँ कितने में बेचा, 125। तो 125 बराबर 4,000, एक का मान 4,000 बटा 125। अब हमें क्या करना है, इसको पहले काट दो। 25 से काट रहा हूं, 25 से कम 25 15, 25 छः 150, 160, 25 5 125, 5 3 15, 1 5 दूना 10, 32 आ गया। एक का मान 32 है, हमें पूछा है 40% का लाभ होना चाहिए, तो 140 का मान निकालना है। तो हमारा नया एसपी होगा, या जो नया विक्रय मूल्य होगा वो पूछा गया है, वो है 140 गुणा 32। बस सवाल सोल्व हो गया। 14 दूना 28, 14 तिया 42 और 2 44, 10, मतलब 4480 रुपये में वस्तु को बेच दिया जाएगा। अब परीक्षाओं में इतना टाइम नहीं मिलता है, इसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखो इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं। ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनको डायरेक्ट करना सीखें। जब भी आपको नया एसपी ज्ञात करना हो तो आपको एक विक्रय मूल्य दिया हुआ है। देखो 4,000 रुपये में बेचने पर, तो ये हो गया 4,000 लिख दिया मैंने ऊपर। 4,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25 का लाभ का मतलब कितने में बेचेगा वो, 125 में। तो 4,000 के नीचे कितना आ गया, 125। फिर गुणा करूंगा किससे, 40% का लाभ होना चाहिए, मतलब 100 में खरीदा, 40 का लाभ, तो कितने में बेचेगा, 140। बस काम खत्म हो गया। बाद में तो वही प्रोसेस है, काटेंगे उत्तर वही आएगा, 4480। कहने का मतलब होता है इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक और हम छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2, जैसे सवाल है 9,000 रुपये में बेचने पर
25% की हानि होती है उसे कितने रुपए में बेचें कि 30% का लाभ हो। अब आप तरीका तो समझ ही चुके हैं और समझदार वही होगा जो इसको डायरेक्ट करेगा। देखो डायरेक्ट मैं कैसे करूंगा, नया एसपी 9,000 रुपये में बेचने पर तो 9,000 विक्रय मूल्य है, 25 की हानि होती है, हानि का मतलब 100 में से घटाओ 75, तो 9,000 के नीचे तो आ गया 75 गुणा 30% का लाभ होना चाहिए, 30 का मतलब 100 में जोड़ दो 130 आ गया उत्तर। देखो 25 से काट रहा हूं मैं, 25 या 75, 150, 25 का 150, 360 और 25 या 75, 3 से और काट गया, 12 या 36, 120, 120 गुणा 130। अब देखो 12 या 36 का 6, 12 एकम 12 और 3 15, 00 तो कितना आ गया 15,600 रुपये। तो आपने क्या देखा, 9,000 रुपये में बेचने पर 25 की हानि तो नीचे आ गया 75, होना चाहिए 30% का लाभ तो गुणा किससे हो गया 130, और ये सवाल क्या हो गया है, सोल्व हो गया है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल छोटे छोटे हैं, जैसे देखो कितना छोटा सवाल है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। सवाल मैंने लिख दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत। विद्यार्थियों आप ध्यान देंगे, ऐसे सवाल में हमें विक्रय मूल्य का 80% बताया गया है तो मैं पहले विक्रय मूल्य को तो मान लूंगा। देखो एक मूल्य को मानना है, विक्रय मूल्य तो हो गया 100, तो फिर क्रय मूल्य कैसे आएगा, क्रय मूल्य इसके हिसाब से वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80 तो 100 का 80 तो 80 होता है। अब हमें पूछा है लाभ हुआ हानि, देखो 100 में तो बेचा है, 80 में खरीदा है, मित्रों हो गया लाभ। तो लाभ परसेंट कैसे निकलता है, लाभ 20 का बटा क्रय मूल्य, तो बट्टे में 100 मत लिख देना, 80 गुणा 100। देखो 20 4 80 और 4 का भाग 100 में लगाओ तो कितना आएगा बताओ, 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ऐसे सवालों का भी आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे सवाल है। एक ऐसा सवाल हम और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो छोटा सा सवाल, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 150% है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अब आपका उत्तर एक ही लाइन में आना चाहिए। ऐसे सवाल में सबसे पहले विक्रय मूल्य का 150%, तो मानूंगा किसको मैं, विक्रय मूल्य को मानूंगा। विक्रय मूल्य है 150, तो बताओ मित्रों, नहीं 100, क्योंकि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर की जाती है, 100 पर। विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य का 150% और 100 का 150% तो 150 ही होता है। आप ज्ञात करके देख लेना इसे, 100 का 150%
ये 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 150, इसलिए 100 का 150% क्या है 150। 100 में बेचा, 150 में खरीदा, क्या हो गया हानि, इसलिए हानि परसेंट। हानि हुई किसकी 50 की, किस पर क्रय मूल्य पर, तो नीचे 100 नहीं आएगा 150 गुणा 100, काम खत्म। 50 से 150 कट गया 3 बार, 100 में 3 का भाग लगाओ, कितना आएगा 33 सही 1/3%। तो समझ में आपके आ गया होगा, बहुत छोटा सा सवाल। अब देखो इस सवाल की थोड़ी सी अलग लैंग्वेज, कई बार कम ज़्यादा की भाषा आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कम ज़्यादा वाला सवाल देखो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल तो वही है, बस सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम है, देखो मानेंगे किसको, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो विक्रय मूल्य को 100 माना जाएगा। हमें इतना तो पता लग गया कि विक्रय मूल्य तो इस सवाल में क्या है 100 है। अब बात आती है क्रय मूल्य क्या होगा। ये सवाल कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30 कम है, तो 100 से 30 कम 70। अब देखो 70 में खरीदा, 100 में बेचा, इसीलिए लाभ पूछा गया। अब लाभ परसेंटेज पूछा गया, तो मेरे प्यारे भाइयों लाभ परसेंट 30 का लाभ किस पर 70 पर। कई क्या करते हैं नीचे 100 लिख देते हैं और 30 ही वापस आ जाता है, ऐसा मत कर देना। नीचे क्रय मूल्य आएगा और गुणा 100, 0 से गया 0, ये आ गया 300/7, तो कितना आएगा 42 सही 6/7% का क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। तो सवाल छोटा सा है, जल्दी जल्दी इनका अभ्यास करें। एक क्वेश्चन हम इस सिलसिले में और ले लेते हैं, सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, बस आप बने रहिए। छठा सवाल, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 10% अधिक है। अब की बार अधिक दिया गया है, तो आपको बताना है हानि परसेंट। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले किसको मानेंगे हम। इसमें भी बोला गया है विक्रय मूल्य से 10% अधिक, तो विक्रय मूल्य मेरे पास में है, विक्रय मूल्य 100 है। अब सवाल उठता है कि क्रय मूल्य कहां से लेके आऊं, तो क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य से 10 ज्यादा है, तो 100 से 10 ज्यादा है 110। अब बताओ 100 में बेचा, 110 में खरीदा, इसलिए तो हानि हुई है। देखो हानि परसेंट 10 की हानि, नीचे क्या लिखूं वे, नीचे 110 लिखूं या 100, 100 तो विक्रय मूल्य है, 110 क्रय मूल्य है, तो 110 गुणा 100। देखो 0 से गया 0, 100 में 11 का भाग लगाओ रे, 11 ने 99, 1 बच गया 9 सही 1/11%। तो सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक नई लैंग्वेज के साथ। जैसे कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं, जैसे 50 पेनों का क्रय मूल्य कोमा 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है लाभ अथवा
ये जो पहली टाइप है वो साधारण प्रश्नों की है और छोटी परीक्षाओं में तो इसी टाइप से सवाल पूछ ले जाते हैं, इसलिए विशेष ध्यान दें आप। अब देखो इसका मैं एक सिंपल मेथड आपके बीच में रखता हूँ। 50 पेनों का क्रय मूल्य, गणित में इसका मतलब होता है 50 गुणा क्रय मूल्य। देखो 50 का मतलब गणित में होता है गुणा, इसका मतलब है 50 गुणा क्रय मूल्य। 30 पेनों का विक्रय मूल्य, इसका मतलब होता है 30 गुणा विक्रय मूल्य। और आपस में बराबर है तो बीच में चिन्ह किसका आ गया, बराबर। अब मैंने अनुपात पढ़ाते समय बताया था, जब बराबर का चिन्ह आता है तो मूल्य उल्टे हो जाते हैं। इसका मतलब इस सवाल में क्रय मूल्य कितना है, 30 है और विक्रय मूल्य कितना है, 50 है। तो सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। देखो इस सवाल का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आगे वाला 30, यहां लिख रहा हूं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पीछे वाला 50। बताओ क्या दिख रहा आपको, 30 में खरीदा, 50 में बेच दिया, इसका मतलब उस आदमी को लाभ हो गया। और लाभ परसेंट, 20 का लाभ, कई कलाकार नीचे 50 लिख देते हैं। लाभ और हानि किस पर निकलते हैं, क्रय मूल्य पर। तो 20/30 गुणा 100, इसको सरल कर लेना आप, 0 से 0 कट गया, 200/3 क्या होता है, 66 सही 2/3%। तो इस सवाल की मुख्य विशेषता यही है कि 50 क्रय मूल्य नहीं है, वो 50 गुणा क्रय मूल्य है। 30 विक्रय मूल्य नहीं है, वो 30 गुणा विक्रय मूल्य है। फिर उल्टे हो जाते हैं। तो चलो एक और सवाल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छा हो जाए। जैसे 90 पुस्तकों का क्रय मूल्य 120 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट। सवाल लिखा जा चुका है, साथ साथ इसका जवाब भी दें आप। देखो 90 पुस्तकों का क्रय मूल्य, इसका मतलब यह है 90 गुणा क्रय मूल्य। 120 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, इसका मतलब है 120 गुणा विक्रय मूल्य। आपस में बराबर है तो ये लो आपका बराबर। अब सवाल कहता है कि जब बराबर का चिन्ह आता है तो क्रय मूल्य तो है 120, विक्रय मूल्य है 90। तो सवाल तो हो गया। क्रय मूल्य इस सवाल का 90 नहीं है, क्रय मूल्य आगे वाला है 120। विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य ये 90। बताओ लाभ हुआ या हानि, 90 में बेचा है, 120 में खरीदा है, इसका मतलब उस इंसान को हानि हो गई। और हानि परसेंटेज निकालना है। हानि हुई 30 की, किस पर, 120 पर, गुणा 100। काट दो इसको, 30 चौक 120, 100 में लगाएगा 4 का भाग, कितना आ गया है, 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो आपने पुस्तकों के मूल्यों से संबंधित सवाल आपने देखे हैं। अब देखो इस सवाल का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं मैं। कई बार सवालों में क्या आता है, हमें लाभ और हानि तो दिया जाता है लेकिन वो वस्तुओं के रूप में होता है। वस्तुओं का मतलब 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि, 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो अब थोड़ा सा देखो ध्यान दो, अब मैं 4 सवाल बनाने वाला हूं। उन 4 सवालों की विशेषता क्या होगी, जो लाभ हानि दी जाएगी। देखो पहला प्रश्न क्या बनेगा, इसमें 4 ही प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा, लास्ट में जो लाभ होगा वो होगा, लास्ट में बोल देगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। दूसरा प्रश्न बनेगा इसमें, और यही प्रश्न बच्चों का ज्यादातर गलत होता है। दूसरा प्रश्न बनेगा
विक्रय मूल्य के बराबर हानि, मतलब हानि लाभ तो होगा लेकिन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के फॉर्मेट में होगा। तीसरा प्रश्न इसमें क्या बनेगा, लाभ हानि तो होगा लेकिन क्रय मूल्य के रूप में होगा, क्रय मूल्य के बराबर। और चौथा प्रश्न वो होगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ। अब देखो एक सवाल बोल रहा हूं मैं, कैसे आते हैं। सवाल आएगा 80 पुस्तकों को बेचने पर 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताओ। दूसरा सवाल 80 पुस्तकों को बेचने पर 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। तीसरा सवाल 80 पुस्तकों को बेचने पर 10 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। चौथा सवाल 80 पुस्तकों को बेचने पर 10 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। मतलब जो लाभ और हानि होती है वो या तो विक्रय मूल्य के फॉर्मेट में होगी या क्रय मूल्य के फॉर्मेट में होगी। तो इन सवालों को करने का मैं एक डायरेक्ट तरीका भी आपको बताऊंगा, आप ध्यान रखना। चलो अब सवाल लिखते हैं। कितने सवाल हमने कर लिए हैं, 8 सवाल हमने कर लिए हैं। अब 9वां सवाल, बेहद खूबसूरत सवाल जो कई बार परीक्षाओं में घूमता रहा है और आप भी इस सवाल को सीखें। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल क्या है, 90 वस्तुओं को बेचने पर 90 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सवाल इतना ही होता है, 90 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। और आपको परसेंटेज पूछ, इस सवाल में बताओ लाभ हुआ या हानि। सवाल तो दे देगा या तो होगा लाभ या होगी हानि, लेकिन परसेंटेज में पूछेगा तो आपको बताना है लाभ परसेंट क्या होगा। और इस सवाल का तरीका आपको सीखना है। देखो एक तो इसका बेसिक तरीका है वो थोड़ा सा लंबा है, फिर मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा आपको। बेसिक तरीका तो क्या है, इसमें क्या हुआ बताओ, लाभ। तो बेसिक तरीका यह है कि लाभ है बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब लाभ दिया हुआ है तो लिख दो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि दे रखी है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब लाभ ऐसे नहीं हुआ 10 के बराबर, 10 किसके बराबर, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो लाभ 10 का तो हुआ, सीपी में हुआ या एसपी में, क्रय मूल्य तो मैं लिखूंगा 10 सीपी। तो लाभ तो हुआ है 10 सीपी। अब विक्रय मूल्य कितना, कितनी वस्तुएं बेची मैंने बताओ, 90। तो जितनी वस्तुएं बेचते हैं ना उतने का ही लेते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होगा 90 का, तो 90 का ही तो आएगा एसपी। और जितनी वस्तुएं बेची जाती है उतनी ही खरीदी जाती है, तो माइनस 90 का ही क्या लेना है, सीपी। और ये सवाल खत्म हो गया। अब गणित कहती है आपको पक्षांतरण करना आना चाहिए। पक्षांतरण कैसे करते हैं, देखो 90 सीपी, इसमें या तो एसपी 2 बार आएगा या सीपी 2 बार। देखो सीपी 10 ये रहा और 90 ये रहा, इधर गया तो 90 और 10 कितने सीपी हो गए, 100 सीपी हो गए और 90 एसपी। और अब ये कौन सा सवाल बन गया बताओ, ये पहले वाला ही सवाल बन गया। बताओ इस सवाल का सीपी तो कितना, ये रहा आगे वाला, 90 में खरीदा, एसपी बताओ बेचा कितने में, 100 में। तो आ गया ना लाभ परसेंट। लाभ कितने का, 10 का, किस पर, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर। नीचे आएगा 90 गुणा 100, तो 100/9 कितना आएगा, 11 सही 1/9%। तो ये इसका मैंने बेसिक तरीका आपको बताया है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ की जगह क्या लिखना है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 10 सीपी।
90 वस्तुएं थी इसलिए 90 आएगा एसपी, 90 आएगा सीपी, फिर तो पक्षांतरण हुआ है। अब देखो इसका एक मैं शॉर्टेस्ट तरीका आपके लिए लेकर आया हूं जिससे सवाल 12 सेकंड में ही सोल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें समझना क्या है, इसमें हमें करना क्या होता है, सवाल में एक लाइन दी जाती है। देखो यहां से एक नया तरीका बनता है, 10 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर लाभ हुआ बताओ? क्रय मूल्य के बराबर। तो यहां जो मूल्य होता है ना वही ये होता है। देखो ध्यान से समझना वरना ऊपर से चला जाएगा। यहां क्या लिखा है? 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब ये क्रय मूल्य कितना है? 90। यहां वाला डाटा यहां वाले से मैच कर देते हैं, फिर उत्तर वहीं पर आ जाता है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो ये 90 क्या होगा? क्रय मूल्य। अगर यहां आता है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो ये 90 क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। दो ही भाषाएं बनेगी, क्रय मूल्य के बराबर लाभ तो 90 बनेगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ तो 90 बनेगा विक्रय मूल्य। तो सवाल खत्म हो गया। क्रय मूल्य के बराबर लाभ तो क्रय मूल्य किसको मान लूंगा मैं? ये मान लो, आ जाएगा, माना, उत्तर आ जाएगा। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो क्रय मूल्य मान लो। किसको मानना है? जो दिया हुआ है, तो 90 है। तो एक मूल्य मेरे पास सीधा ही आ गया। देखो अब लाभ कितने का हुआ है? देखो 10 का, तो लाभ दिया हुआ है, लाभ 10, क्रय मूल्य 90, लाभ 10, तो विक्रय मूल्य बताओ 90 और 10 100। सवाल खत्म हो गया। अब तो हो गया लाभ, लाभ परसेंट, 10 का लाभ किस पर? 90 पर, गुणा 100 कितना आएगा? 11 से 1/9%। एक सवाल हम और करेंगे तब आपका एक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10, 60 पेनों को बेचने पर 60 पेनों को बेचने पर 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत। अब देखो बेसिक तो आपको आता है, बेसिक तो क्या होगा? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बेसिक थोड़ा बड़ा होता है, चलो इसका बता देता हूं मैं एक। तो देखो इसमें क्या हुई? हानि। तो बेसिक क्या कहता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि किस फॉर्मेट में है? 10 क्रय मूल्य, तो हानि है वो 10 सीपी। क्रय मूल्य किसका? जितने पेन बेचे जाते हैं उतने का ही लिखते हैं क्रय मूल्य। यहां सेम 60 का ही तो लिखेंगे सीपी और 60 का ही लिखेंगे एसपी। अब देखो आप, ये माइनस है ना 60, तो इधर आके प्लस का हो गया 60 एसपी, 60 में से 10 गया कितना? 50 सीपी। अब तो सवाल सोल्व हो गया। देखो उल्टा होता है, एसपी आगे वाला 50, सीपी 60, 60 में खरीदा 50 में बेचा तो हानि हो गई। हानि परसेंट 10 किस पर? 60 पर, गुणा 100, 100/6। इसको सरल करेंगे हम, कितना आएगा? 16 से 2/3%। तो आप सवाल को समझ पा रहे हैं। अब ये नहीं समझना है, समझदार लोग वो होते हैं जो इस कंसेप्ट को सीधा समझ पा रहे हैं। पिछली बार मैंने क्या बताया था आपको? देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ एक मूल्य हुआ क्रय मूल्य, यहाँ जो मूल्य दिया जाता है वो यही होता है। बस ये समझने वाली बात है, जो यहाँ मूल्य होता है वही होता है ये। तो यहाँ क्रय मूल्य है तो 60 क्या बनेगा? क्रय मूल्य बनेगा। तो बन गया, एक मूल्य मिल गया तो फिर तो आप खिलाड़ी हो गए। क्रय मूल्य 60, 10 की हो गई हानि, ये लो हानि 10, तो विक्रय मूल्य तो अब कोई भी बता देगा। मतलब 60 क्रय मूल्य हानि 10,
तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा ही होगा, क्योंकि हानि होती है तो छोटा होगा। 60 में से 10 गया 50, 60 में खरीदा 50 में बेचा, तभी तो होगी 10 की हानि। तो हानि परसेंट, देखो सीधा तरीका बता दिया मैंने, तो 10/60 गुणा 100, सरल करोगे तो कितना आएगा? 16 से 2/3%। इसका स्क्रीनशॉट लो। 10 सवाल हमने अब तक कर लिए हैं, आगे हम और सवाल कर रहे हैं। अब इन दोनों सवालों में तो हमने क्या लिखा? या तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या क्रय मूल्य के बराबर हानि। अब 2 सवाल इसमें और बनते हैं, या तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो चलिए 11वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। 70 संतरे बेचने पर 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताना है। अब बेसिक नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि 2 बार बता दिया मैंने। अब तो मैं सीधा ही करूंगा इसको। 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। तो यहाँ जो मूल्य होता है वो यही होता है। तो अब 70 क्या बनेगा? अब 70 विक्रय मूल्य बनेगा। समझ समझ कर जो समझेगा वही समझदार होगा। तो ये तरीका सीख लो। यहां से विक्रय मूल्य बनेगा 70। सवाल में क्या है उसको भूल जाओ, यहां जो मूल्य है वो यहां बनेगा। आपको उत्तर से मतलब है, बेसिक मैंने बता ही दिया है। विक्रय मूल्य 70, लाभ होता है कितने का? 10 का। तो क्रय मूल्य बताओ। 70, 10 का लाभ, तो क्रय मूल्य तो कम होगा 60। अब लाभ परसेंट आपका इंतजार कर रहा है। 10 का लाभ किस पर? 60 पर, गुणा 100, सरल करेंगे तो वही आएगा 16 सही 2/3%। तो ये 11वां सवाल मैंने कर लिया है। एक और सवाल बचा अब तो, विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो चलिए 12वां सवाल आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, और इस टाइप का खात्मा भी हम कर देते हैं। 12वां सवाल, 40 पेन बेचने पर 40 पेन बेचने पर राकेश को 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत आपको बताना है। सवाल आसान है। अब देखो सीधा करूंगा मैं इसको। यहां क्या लिखा हुआ है? 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, यहां जो होगा यहां होगा, यहां होगा वही ये होगा। तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो विक्रय मूल्य बन जाएगा 40। तो बना दो, विक्रय मूल्य बन गया 40। हानि कितने की? हानि 5 की। 40 में बेचा, 5 की हानि। तो बताओ खरीदा कितने में था फिर? अरे आदमी को हानि होगी तभी जब ज़्यादा में खरीद लाएगा। तो कितने में खरीदा होगा उसने? 45 में खरीदा और 40 में बेचा, तभी तो हुई 5 की हानि। तो हानि प्रतिशत 5 की हानि किस पर? हानि हमेशा किस पर निकलती है? क्रय मूल्य पर। तो 45 गुणा 100, काटो 5 निमा 45, 100/9, तो 11 सही 1/9%।
तो इस टाइप में हमने छोटे छोटे साधारण सवालों का जिक्र किया है, लेकिन ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए जोश, उम्मीद और उत्साह के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, धन्यवाद।